मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 याचिकाओं को एक साथ सुनने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिससे इस विवादित मामले की सुनवाई अब एक साथ की जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को अस्वीकार कर दिया। वहीं ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है और इसके अलावा सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू ही नहीं होता है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है और जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है और इसीलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। एएसआई ने इसे नजूल भूमि माना है और इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते। मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है और 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। उपासना स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ही मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसे ही वैसी बनी रहेगी, यानी कि उनकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए। इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो और ये सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला है या नहीं। मस्जिद पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण सिविल वाद प्रतिबंधित है। मियाद कानून के अनुसार इसे निरस्त किया जाना चाहिए। वक्फ संपत्ति होने के कारण सिविल कोर्ट को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। मस्जिद पक्ष ने सिविल वादों को निरस्त करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जी दी है। मंदिर पक्ष ने आपत्तियों को निराधार बताया है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है 12 अगस्त से। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े।